नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है एंड ये प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। यदि आपने कभी भी किसी भी ऐसे बंदे का चार्ट देखा होगा जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करता है, तो उसका चार्ट सिमिलर आपको इस चार्ट की तरह दिखेगा। बेसिकली उसके जो स्क्रीन है उस पर बहुत सारी लाइनें होती हैं, कुछ लाइन ऊपर जा रही होती हैं एंड कुछ लाइन नीचे आ रही होती है एंड बेसिकली इंडिकेटर्स हेल्प करती है उस बंदे को कि वो प्रेडिक्ट कर पाए कि अभी इस स्पेसिफिक स्टॉक का या स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। बेसिकली ये जो प्रेडिक्शन है जो कि इंडिकेटर्स के बेस पे की जाती है वो काफ़ी हद तक ठीक नहीं होती है। मीन्स उसके जो विनिंग चांस है, मीन्स जो रेशियो है विनिंग का, वो काफ़ी कम होता है। तो फिर भी हम इस वीडियो में मैं आपको जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ एक्चुअल में इंडिकेटर्स होते क्या है एंड क्यों ज़्यादातर बंदे इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। एंड यदि आपने कभी भी किसी ऐसे बंदे का चार्ट देखा होगा जो कि प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करता है, तो उसके चार्ट पे आपको बेसिकली कोई भी इंडिकेटर देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो बेसिकली प्राइस एक्शन मीन्स चार्ट पे जितने भी पैटर्न फॉर्म होते हैं तो उनके बेस पे वो बंदा ट्रेड करता है। तो अभी बेसिकली हम इंडिकेटर्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा। मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता कि आप किसी भी टाइप का कोई इंडिकेटर यूज़ करो, एक्सेप्ट आप कोई नॉर्मल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली में होता क्या। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ इंडिकेटर्स को चार्ट पे से हाइड कर देता हूँ। ओके, मैंने कुछ इंडिकेटर्स को जो चार्ट पे से हाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर के जो फर्स्ट इंडिकेटर उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स भी होता है, तो वॉल्यूम्स भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू है। आप जैसे गूगल पे टाइप करोगे तो ये इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो रजिस्टर करके। ओके, सबसे पहले जो इंडिकेटर है उसका नाम है मूविंग एवरेज। बेसिकली यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर का टाइप दिखेगा। यहाँ पे आप आके कोई भी इंडिकेटर का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मैं इसको अभी चार्ट पे से अनहाइड करता हूँ, तो जैसे अनहाइड करूंगा तो ये समथिंग समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा। अभी बेसिकली यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जितने भी बाकी सारी सेटिंग्स है सबको हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। एंड जो यहाँ पे आप लेंथ देख पा रहे हो, लेंथ में भी आपकी बाय डिफॉल्ट 15 मिले, तो आपको यहाँ पे 200 इस लेंथ को कर देना है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये में भी 50 होती है। ओके, तो लेंथ को जैसे आप 200 करोगे तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, पिछले 200 दिन के जो मूविंग एवरेज होगा, मीन्स जो भी ये कैंडल पिछले 200 दिन में कैसे मूव की है, तो उनका एक एवरेज निकाल के बताएगा कि अभी प्राइस को एक्चुअली में होना कहाँ चाहिए था। ये 5 मिनट का चार्ट है तो मैं ये 1 डे के चार्ट पे लगाता हूँ। यदि आपको ये टाइम फ्रेम नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। ओके, तो अभी मैंने ये 200 डे मूविंग एवरेज लगाई। एक बात ध्यान रखना, जो ये मूविंग एवरेज है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सेम होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर से एक बिल्कुल प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो मैं बेसिकली एक पेन पिक कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन सिंपल बिल्कुल एक बहुत प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। उससे पहले अभी मैं एक बार चार्ट को क्लियर कर देता हूँ, देन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मूविंग एवरेज बेसिकली यहाँ पे कुछ बंदे ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि यदि जो मूविंग एवरेज अभी यहाँ पे जो मूविंग एवरेज चल रही है, यदि इसे प्राइस ऊपर की तरफ है तो प्राइस है जो बुलिश मोड में, यदि प्राइस इस मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ है तो जो प्राइस है वो बियरिश मोड में है। मीन्स यदि प्राइस नीचे है तो प्राइस और नीचे आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी हाई है। और यदि प्राइस ऊपर है इस मूविंग एवरेज से, मूविंग एवरेज मीन्स ये जो लाइन है इसको मैं मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ, तो इस लाइन से प्राइस यदि ऊपर है तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, प्राइस ने नीचे की तरफ से इस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। तो जैसे इस जो प्राइस ने मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे प्राइस में एक बुल रन हुआ एंड देन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ एंड फिर से अगेन एक बुल रन हुआ। एंड अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है वहाँ पे जो प्राइस है मूविंग 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करा है। मीन्स अभी के लिए जो प्राइस है वो बियरिश है। तो बहुत सारे बंदे ऐसा जज करते हैं या ऐसे इस टाइप से ट्रेड करते हैं कि मूविंग एवरेज के अभी प्राइस नीचे या ऊपर है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड की जाती है। तो इंडिकेटर्स बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली आपको एक एज देता है ट्रेडिंग में कि यदि आपको प्राइस एक्शन आता है तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंडिकेटर्स यूज़ करो।
ओके, तो हम इसको फिर से एक 5 मिनट के चार्ट पे लगा देते हैं। बेसिकली जब यहाँ कोई भी बिगिनर्स मार्केट में नया नया आता है तो उसके लिए एक इंडिकेटर्स बेसिकली एक एज की तरह काम करता है। मीन्स ये यदि उसे कोई भी ट्रेड लेनी है तो इंडिकेटर के थ्रू वो बंदा कंफर्म कर सकता है। ओके, बट हम शुरू से ही प्राइस एक्शन की ओर चलेंगे, तो इस आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम बिल्कुल भी इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये तो मूविंग एवरेज था। यदि मैं यहाँ पे इसको 200 से चेंज कर दूंगा, जिसे मैं 5 कर दूंगा, तो ये पिछले कुछ 5 दिन की जो मूविंग एवरेज होगी वो बताएगा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक बोलिंजर बैंड करके एक यहाँ पे इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे, तो मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स करके इंडिकेटर है, ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप इंडिकेटर्स पे जाके बोलिंजर बैंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी ये 2 बार हो चुका है, तो मैं एक बार यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो आपकी ट्रेडिंग व्यू पे लेफ्ट अपर की साइड शो करते हैं। ओके, तो अभी जैसे बोलिंजर बैंड को हमने अनहाइड किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चार्ट थोड़ा डाइसी सी हो चुका है। तो यहाँ पे 2 लाइन ऊपर की तरफ है जो कि ब्लू लाइन्स है, एंड एक येलो लाइन्स 2 ब्लू लाइन्स के बीच में सेंटर में मूव कर रही है। तो बेसिकली इस सिनेरियो में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो बेसिकली जब भी प्राइस नीचे की तरफ आता है, मीन्स जो ये नीचे वाली ब्लू लाइन है, जब भी प्राइस इसकी तरफ आता है तो मीन्स यहाँ पे बायर ऐड होते हैं, मीन्स यहाँ पे बाय करते हैं। एंड जैसी प्राइस ऊपर वाली ब्लू लाइन को टच करता है तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं उसको सेल करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो ये इंडिकेटर बेसिकली ऐसे यूज किया जाता है। अभी जैसे प्राइस यहाँ पे अब ऊपर की तरफ टच हुआ तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आ गई, एंड यहाँ से नीचे की तरफ टच हुआ तो यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई, एक्सेप्ट कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव होना चाहिए था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडिकेटर्स हैं वो हर बार काम नहीं करते हैं। एंड इंडिकेटर्स यदि आप यूज़ करते हो तो हो सकता है कि आपको जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाए। बेसिकली आपको एक एज की तरह ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहिए। यदि आप यूज़ ना करो तो बेटर है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है, एंड यहाँ से इस प्राइस ने फिर से थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया, एंड फिर से ऊपर की तरफ जैसे ही टच किया। बेसिकली जो ये येलो लाइन आ रही है ये रिप्रेजेंट करती है एक तरह से मूविंग एवरेज किया है प्राइस की इन दोनों के बीच में। यदि प्राइस साइडवे होता है तो ये जो दोनों ब्लू लाइन्स ये श्रिंक हो जाएंगी, और जैसे यदि प्राइस में कोई भी बड़ा मोमेंटम आता है तो इन दोनों जो ब्लू लाइन्स हैं इनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। इस जो इंडिकेटर है उसका नाम बोलिंजर बैंड है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम 5 इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। इसके बारे में आपने ऑफ कोर्स सुना होगा। ये डायरेक्टली एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि डायरेक्ट बाय एंड सेल के रिकमेंडेशन देता है चार्ट पे। एंड यहाँ पे बेसिकली इसी टाइप के इंडिकेटर्स में बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत सारे ट्रेडर हो पैसा लूज करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट पे लगा हुआ है। मैं यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, चार्ट जैसे कि अभी हमारा यहाँ से हम पॉइंट देखते हैं, यहाँ से हमारा चार्ट था, यहाँ पे इसने जैसे ही ग्रीन लाइन किसी भी चार्ट के नीचे से शुरू होती है तो ये रिप्रेजेंट करती है बाइंग का सिग्नल देती है। तो ये बोलती है कि मुझे यहाँ पे बाय कर लो। तो जैसे हम यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। आप बोलोगे कि यहाँ तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, हुआ। उसके बाद यहाँ पे इसने जैसे ये रेड कलर में टर्न किया तो यहाँ पे बोलता है कि अभी यहाँ पे सेलिंग का मार्केट स्टार्ट हो चुका है, मींस बाइंग का मार्केट खत्म हो चुका है एंड सेलिंग का मार्केट स्टार्ट हो चुका है। बट ये थोड़ा सा नीचे जाके वापस रिकवर करता है। एंड इसने जो अभी बोला था कि सेलिंग का मार्केट स्टार्ट हो चुका है, ये अगेन दोबारा बोल रहा है कि अभी बाइंग का मार्केट स्टार्ट हो चुका है। तो बाइंग का मार्केट में भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बना होगा। उसके बाद इसने बोला कि यहाँ पे अभी सेलिंग का मार्केट स्टार्ट हो चुका है। तो ये बार बार जैसी ट्रेंड रिवर्सल इसको जहाँ भी दिखता है तो ये वहीं आपको सिग्नल देता है। तो यहाँ पे बोला कि सेलिंग का मार्केट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिला होगा एंड अभी भी ये कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बार बाइंग का मिला होगा तो बाइंग में आपका एसएल हिट हुआ होगा। एसएल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली स्टॉप लॉस एसएल को हम बोलते हैं। स्टॉप लॉस मीन्स हमें पोजीशन को कितने लॉस में काटना है। यदि मान लीजिए कि हमने कोई भी स्टॉक बाय किया है, हमने मान लीजिए कि एसबीआई का 500 रुपये पे स्टॉक इंट्राडे के अंदर बाय किया है, तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना बनता है, बेसिकली 4 से 5 रुपये का बनेगा इस टाइप के स्टॉक्स में। तो हमें जैसे 495 या 495 से एसबीआई का स्टॉक नीचे आने लगता है तो हमें अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। तो डेट्स कॉल्ड स्टॉप लॉस, उसको बोलते हैं कि लॉस को स्टॉप करना है, डेट्स कॉल्ड स्टॉप लॉस। ओके,
तो इसका एक ठीक अपोजिट होता है डीजी टारगेट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो सुपर ट्रेंड वो क्या करता है, बाइंग के डायरेक्ट सिग्नल देता है। एक बार मैं चार्ट को फिर से क्लियर कर देता हूँ, ओके। एंड यदि मैं आपको इसकी हिस्ट्री में ले जाऊँ तो बेसिकली जो ये इंडिकेटर्स हैं ये जो साइड वेव मार्केट है उसमें इतना अच्छा काम नहीं करते। यदि मार्केट कहीं भी नहीं जा रही, मीन्स ऊपर नीचे में यहाँ से ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ओके। तो यदि मार्केट ऊपर नीचे ऐसे साइड वेव जा रही है तो ये इंडिकेटर्स इतना अच्छा काम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट यदि मार्केट में वोलेटिलिटी है, मीन्स ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली कैच कर लेते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जैसे मूविंग जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो भी या हम कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बताया था, पहले वाली वीडियो में, कि यदि मार्केट ऊपर जा रही है एंड समथिंग लाइक इस टाइप की कैंडल बनती है तो इसको बोलते हैं हम हैमर कैंडल, एंड ये कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आता है। एंड मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, ये एक चार्ट पैटर्न है, डबल टॉप भी इसको बोलते हैं या एम पैटर्न भी इसको बोलते हैं, ओके। तो यदि मैं आपको दिखाऊं तो अभी रिसेंट मींस कल के दिन ही ये एम पैटर्न बना था। यदि मैं आपको दिखाऊं, कल एक्सपायरी थी, ओके। एक्सपायरी क्या होता है उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप यहाँ पे देखो तो ये एक एम पैटर्न मींस एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, एंड जैसी प्राइस यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिला होगा, ओके। तो इन प्राइस एक्शन के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न होती हैं एंड कितने टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ओके। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स एंड काफ़ी टाइप के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला एंड दोबारा हमें हमारा मे बी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा यदि आपने ट्रेल नहीं किया होगा तो। ट्रेल मीन्स यदि आपने यहाँ पे कोई चीज़ 500 की बाई की तो एंड यहाँ पे उसका जो प्राइस हो 510 आ गया, तो आपने 510 पे जब प्राइस आया एंड आपने क्या करना था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना था। मींस जैसे इसका प्राइस फिर से 505 से नीचे आए तो आपकी जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली कट जाए, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यदि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपकी जो पोजीशन है वो क्या पता 500 पे आपने बाई की थी, 500 पे ही वो पोजीशन निकली हो, मीन्स नेट टू नेट या कॉस्ट टू कॉस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बाई का सिग्नल आया, उसके बाद सेल का सिग्नल आया, उसके बाद फिर से बाई का सिग्नल आया, उसके बाद सेल का सिग्नल आया, बाई का सिग्नल आया, सेल का सिग्नल आया, बाई का सिग्नल आया, सेल का, बाई का। तो यहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंट सिग्नल आ रहे हैं, चार्ट ही 5 मिनट का है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और बनती है, मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हमने सेल किया एंड यहाँ से जो प्राइस हो फिर से ऊपर की तरफ चला गया तो हमें पोजीशन को काटना कहाँ पे है। तो बेसिकली पोजीशन को कहाँ पे काटना है, उससे कोई भी हम प्रीवियस स्विंग देख सकते हैं, मीन्स ये वाला स्विंग देख सकते हैं, बट ये यहाँ पे एसएल काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें डे हाई का जो एसएल है उसको लेके चलना पड़ेगा, या जो प्रीवियस स्विंग जो सबसे पास में स्विंग है उसको एसएल लेके चलना पड़ेगा, या कुछ बैंक निफ्टी है तो 100 से 150 पॉइंट का भी एसएल हम यहाँ पे रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक प्राइस की कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, ओके। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यदि मार्केट साइडवे हो तो यहाँ पे आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो आपका एसएल हो हिट होगा। यदि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग है तो हो सकता है कि आपको जो सुपर ट्रेंड हो काफ़ी अच्छा काम करे, बट यहाँ पे यदि आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इंडिकेटर्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेंगे, एक्सेप्ट प्राइस एक्शन काफ़ी बेटर रहेगा, ओके। अभी हम नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सुपर ट्रेंड को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट एक इंडिकेटर है आरएसआई। तो आरएसआई के बारे में आपको यदि नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है, ये बताता है कि प्राइस कब ओवर प्राइस हो चुका है एंड कब प्राइस अंडर प्राइस है। बेसिकली कब प्राइस बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है एंड कब प्राइस बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया तो मैं ओवर सोल्ड या ओवर वैल्यूड समथिंग ऐसा होता है उसके बारे में बताता हूँ। यदि जो आरएसआई में बेसिकली 2 वैल्यू होती है या 2 सिनेरियो होता है। ए फर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है, यदि जो ये लाइन है ये 30 के नीचे है या फिर जो ये लाइन है ये 70 के ऊपर है, यदि ये जो लाइन है 70 के ऊपर है मीन्स ये प्राइस ओवर वैल्यूड है, मीन्स इसकी इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ पे है ये मीन्स इसको नीचे आना है,
और यदि ये 30 से नीचे है तो मीन्स ये अंडर वैल्यूड है, मीन्स इसकी इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी जितना अभी है, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, तो इसको थोड़ा वैल्यू बढ़ाने के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। मीन्स RSI का मीन क्या है, मीन्स जो प्राइस है वो यहाँ पे इसके अंदर घूमता रहे 70 से लेके 30 तक। यदि प्राइस इसके 70 के ऊपर चला जाता है तो प्राइस रिवर्सल हो जाता है, प्राइस 30 के नीचे चला जाता है तो प्राइस फिर से रिवर्सल हो जाता है। ओके, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप RSI को यूज़ करें, बहुत सारे बंदे यूज़ करते हैं। ओके, मैं यूज़ नहीं करता, मैं बिल्कुल क्लीन चार्ट यूज़ करता हूँ विद प्राइस एक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कल प्रीवियस डे का ही एग्जांपल लेते हैं, ये थर्सडे का दिन था। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम पैटर्न बनाया तो यहाँ पे भी RSI इंडिकेट करता है कि जो वैल्यू 70 से ऊपर जा चुके हैं, मीन्स यहाँ पे जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है एक तरह से, मीन्स यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्राइस है ओवर वैल्यूड था एंड प्राइस यहाँ से करेक्ट हुआ एंड करेक्ट होके नीचे आया। जैसे नीचे आया यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट पे दिखाता है समथिंग यदि हम देखें तो इस पॉइंट पे भी दिखाता है प्राइस अंडर वैल्यूड है, बट अंडर वैल्यूड स्टिल प्राइस नीचे आया एंड यहाँ पे जो RSI की वैल्यू 20 तक आ गई थी एंड 20 के बाद फिर से प्राइस ने थोड़ा बहुत करेक्ट किया एंड प्राइस यहाँ पे बीच में आता है। जो लाइन है, एक बात ध्यान देना, जो मूविंग एवरेज है, जो बोलिंजर बैंड है या जो सुपर ट्रेंड है, ये तीनों चार्ट पे ओवरले करते हैं। जो RSI है उनका एक अलग चार्ट होता है, जैसे कि अभी आप नीचे देख पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो RSI है आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये साथ साथ बनेगी, जैसी चार्ट की कैंडल बनेगी तो ये लाइन भी साथ साथ बनेगी। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्राइस जैसे ही अंडर वैल्यूड था तो प्राइस यहाँ पे करेक्ट हुआ, तो जैसे आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, मीन्स आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि इसका जो लाइन हो 30 से नीचे आ चुका है एंड यदि आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपके जो ट्रैप होने की चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता होता यदि मार्केट में कोई भी शार्प फॉल हो रहा होता है या फ्री फॉल हो रहा होता है कि मार्केट एक्चुअली में जाने कहाँ वाला है, क्योंकि उस टाइम जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स हैं वो काम नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो चुका था। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया एंड यहाँ पे प्राइस ने फिर से RSI की 30 वैल्यू को हिट किया, मीन्स फिर से जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बस थ्योरेटिकल फॉर्म है इंडिकेटर्स की। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंडिकेटर्स का यूज़ करें, जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में इंडिकेटर्स होते क्या, ताकि आप अवॉइड कर सको कि बहुत सारे बंदे ऐसे बोलते हैं कि ये इंडिकेटर परचेज कर लो या ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे लगाओगे तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही नहीं होता है। ओके, तो मैं चार्ट को फिर से क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने RSI के बारे में डिस्कस किया। RSI बेसिकली बताता है प्राइस कब ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यूड है। ओके, इस इंडिकेटर्स को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। ओके, इसको मैं बताता हूँ अभी। ये बेसिकली RSI का ही अल्टरनेटिव इंडिकेटर है। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेम ये बताता है जैसे RSI में 3270 वैल्यू होती है, यहाँ पे 2280 वैल्यू होती है। तो बेसिकली यदि 80 के वैल्यू ऊपर है तो यहाँ पे ये बताता है कि जो प्राइस है वो इतना वैल्यू का नहीं है, मीन्स प्राइस यहाँ से करेक्ट हो चुका है, हो सकता है। तो मीन्स अभी भी हमारा यहाँ पे प्राइस था, तो यहाँ से प्राइस जैसे नीचे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से करेक्ट हुआ है। एंड एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, इस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे भी जो ये चार्ट है इसने मींस जो हमारा इंडिकेटर का चार्ट है उसने यहाँ पे दिखाया था कि जो प्राइस है यहाँ पे भी ओवर वैल्यूड है एंड यहाँ से भी प्राइस करेक्ट हुआ है। एंड कितना करेक्ट हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे करेक्ट हुआ है। तो इस पॉइंट पे यदि हम देखें तो समथिंग लाइक इसी पॉइंट पे ये बोल रहा है कि जो प्राइस है वो अंडर वैल्यू आ चुका है, बट मार्केट लगातार फॉल हुई है एंड ये अभी भी स्टिल अंडर वैल्यूड है। मींस यदि आप यहाँ पे इस बेस पे ट्रेड लेते, इस इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेते तो आपका लॉस होना बिल्कुल पक्का है। ओके, तो बिकॉज यदि आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है एम, जिसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं, तो आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे करेक्ट हुआ, जैसे यहाँ पे अंडर वैल्यूड हुआ, तो उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ। तो प्राइस का यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ है एंड जैसे प्राइस यहाँ पे टॉप पे आया, फिर से ये फिबोनाची का टॉप है, जिसको पता होगा कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक फिबोनाची लगाते हैं तो ये 0.5 का रिजेक्शन बैठता है। ओके, यदि आपको फिबो के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे चार्ट यहाँ पे आता है, मीन्स यहाँ पे आता है, तो उसके बाद ये जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यहाँ पे बताता है कि जो प्राइस है वो फिर से ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो बेसिकली उसके बाद प्राइस में फिर से एक ड्रॉप आता है, तो यहाँ पे इंस्टेंट एक ड्रॉप आता है, फिर से बेसिकली यहाँ पे भी वोलेटिलिटी रहती है
ऑल ओवर मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो को यही था कि आपको बताने कि बेसिकली इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, क्यों लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। अभी मैं एक बार ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो बहुत सारे बंदे हैं, मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे बंदे जो बहुत सारे इंडिकेटर्स आप उनकी स्क्रीन पे लगा के रखते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए समथिंग स्क्रीन ऐसा दिखती है। यहाँ पे आप क्लियर प्राइस एक्शन को भी नोटिस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बंदे तो इस टाइप से इंडिकेटर्स को लगाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिकेटर्स का यूज़ ना करें। कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे मूविंग एवरेज का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है। ओके, मूविंग एवरेज हो गया, और इसके अलावा तो मैं आपको कोई भी इंडिकेटर सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, हम क्लीन चार्ट पे इस वीडियो में आने वाली वीडियो में जितने भी हम प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल क्लीन चार्ट पे करने वाले हैं। और जितने भी ट्रेडिंग की आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो सभी की सभी हम क्लीन चार्ट पे ही करेंगे। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में क्या इंडिकेटर्स होता है, कैसे जो बहुत सारे बंदे इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, एंड क्या इनका प्रोबेबिलिटी वाइज रहता है। बेसिकली इनकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो काफ़ी कम रहती है, मीन्स 50 से नीचे ही रहती है। यदि आप इंडिकेटर्स फॉलो करते हो तो वो हो सकता है कि बेसिकली आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मीन्स यदि आप 10 रुपये गंवा रहे हो, मीन्स आप 10 रुपये का लॉस कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको 20 रुपीज़ कमाने पड़ेंगे। तो तभी ये कुछ सिनेरियो में प्रॉफिटेबल हो सकता है, वरना यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स का यूज़ करके, ऐसे जो मैंने आपको बताया सुपर ट्रेंड लाइक इंडिकेटर्स का यूज़ करके जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था। डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली ट्रेडिंग और टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।